ईरान ने हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसने दुनिया भर की राजधानियों में कह सकते हैं कि खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक दुस्साहसी दाव था जो पूरी तरह से नाकाम रहा, या शायद नहीं। तो चलिए खोदते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि इस नाकामयाब हमले के पीछे छिपा कामयाब संदेश आखिर था क्या। पूरी कहानी घूमती है इस एक नंबर के इर्द गिर्द 4000 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है, ये दिल्ली से बीजिंग तक की दूरी से भी कहीं ज्यादा है। और यही वो फासला है जिसे ईरान ने अपनी मिसाइल से पाटने की कोशिश की। और यही बात बहुत बड़ी और चौंकाने वाली है। देखिए, अब तक दुनिया यही मानकर चल रही थी कि ईरान के मिसाइलों की पहुंच बस 2000 किलोमीटर तक ही है। लेकिन इस एक टेस्ट के साथ ईरान ने अपनी क्षमता को सीधे डबल करने की कोशिश की। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं था, ये तो एक ऐसी रणनीतिक छलांग थी जिसने दुनिया के सिक्योरिटी के सारे समीकरण हिलाकर रख दिए। तो सवाल ये उठता है कि इस नई जबरदस्त क्षमता के साथ ईरान ने किया क्या। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। ईरान ने हिंद महासागर में एक बहुत ही सेंसिटिव टारगेट की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। मतलब ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये तो सीधे सीधे वेस्ट की मिलिट्री पावर के दिल पर निशाना लगाने जैसा था। एक ऐसा कदम जिसके कामयाब होने या ना होने दोनों ही सूरतों में बड़े नतीजे निकलने तय थे। अब देखिए, 4000 किलोमीटर दूर हमला करने की सोचना एक बात है और उस निशाने को हिट करना बिल्कुल दूसरी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ईरान ये कर पाया? क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हुआ? और इसका जवाब है एक बड़ी नाकामी। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहली मिसाइल ने तो उड़ान के बीच में ही दम तोड़ दिया, मतलब मैलफंक्शन। और दूसरी वाली अपने टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले ही एक अमेरिकी वॉरशिप से फायर किए गए SM-3 इंटरसेप्टर ने उसे हवा में ही तबाह कर दिया। तो एक तरफ ईरान के लिए ये एक टेक्निकल हार थी, तो वहीं अमेरिका के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने का एक बड़ा मौका। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। दोनों की दोनों मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाईं। पर जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी शक्तियों के इस खेल में जो सतह पर दिखता है, असली कहानी अक्सर वो होती नहीं है। और इस केस में असली कहानी छुपी थी निशाने में। तो चलिए, एक पल के लिए इस फेलियर को भूल जाते हैं और बात करते हैं निशाने की। ईरान का निशाना आखिर था क्या? क्योंकि असली कहानी तो टारगेट में ही छिपी है। और वो टारगेट था डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया सिर्फ एक द्वीप का नाम नहीं है, ये हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है, एक तरह का किला। यहीं से लंबी दूरी के बॉम्बर विमान उड़ान भरते हैं और यहीं पर न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करती हैं। इस अड्डे को टारगेट करने की कोशिश करना ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि हिंद महासागर में वेस्टर्न डोमिनेंस को सीधी चुनौती देने जैसा था। अब देखिए, ये हमला कोई आसमान से नहीं टपका था। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक बढ़ता हुआ तनाव जो पिछले काफी समय से पक रहा था। चलिए उस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं, जिससे पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। तो हुआ ये कि सबसे पहले ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। इसके जवाब में ईरान ने ब्रिटेन को एक सीधी वार्निंग जारी की। और फिर इसी वार्निंग के कुछ ही समय बाद ईरान ने ब्रिटेन के कंट्रोल वाले डिएगो गार्सिया को ही निशाना बना डाला। ये एकदम सीधी जवाबी कार्रवाई थी। और ईरान की ये वार्निंग कोई डिप्लोमेटिक भाषा में नहीं थी, बल्कि बहुत गंभीर और सीधी थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर उनके खिलाफ ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल हुआ तो ये ब्रिटिश नागरिकों की जान जोखिम में डालने जैसा होगा। इस एक बयान ने तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और यहीं पर इस नाकामयाब टेस्ट का सबसे बड़ा असर हमारे सामने आता है। भले ही मिसाइलें फेल हो गई, लेकिन 4000 किलोमीटर तक पहुंचने की इस कोशिश ने एक नई हकीकत पैदा कर दी है कि अब थ्योरेटिकली पूरा का पूरा यूरोप ईरान की मिसाइलों की जद में है। इसका सीधा मतलब है कि यूरोप के देशों को अब अपनी सुरक्षा रणनीति में ईरान को एक ऐसे फैक्टर की तरह देखना होगा जैसा उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये एक रणनीतिक भूचाल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस घटना को बस एक फेल्ड मिसाइल टेस्ट कहकर फाइल बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हमें एक टेक्निकल फेलियर और एक स्ट्रेटेजिक मैसेज के बीच का फर्क समझना होगा। चलिए देखते हैं कि इस असफलता का असली मतलब क्या था। अगर हम सिर्फ हमले के नतीजे को देखें तो हाँ, ये साफ तौर पर एक नाकामी थी,
लेकिन अगर हम संदेश पर ध्यान दें तो कहानी एकदम पलट जाती है। इस टेस्ट से ईरान ने दुनिया को न सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई बल्कि अपनी ही टेक्नोलॉजी की सीमाओं को भी परखा। क्योंकि देखिए, हर फेलियर अपने साथ बेशकीमती डेटा लेकर आता है कि अगली बार क्या सुधार करना है और दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो असली निचोड़ ये है कि इस एक टेस्ट के जरिए ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर नहीं रहना चाहता।